नमस्कार मित्रों, मैं अखिलेश रोहतगी आपका माई चैनल मायाकर जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपने सुना होगा, अभी देख भी रहे होंगे और लास्ट ईयर भी आपने देखा होगा कि हर साल में या किसी तिथि पे 3 नंबर एक साथ जब जुड़ते हैं तो वो एक पोर्टल बन जाता है। अंक ज्योतिष में हम जानना चाहेंगे 1 नंबर से 9 नंबर तक जो भी प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं वो अंकों के हिसाब से देखते हैं हम। 1 नंबर से शुरू होता है और 9 नंबर पे ख़त्म होता है। 1 नंबर सूर्य का है और 9 नंबर मंगल का है। तो इसी ऊर्जा को देखते हुए 9 सितंबर को कल 9 सितंबर का मतलब है 9 तारीख महीना 9 और 2025 को जब हम काउंट करेंगे तो वो भी 9 के ही अंक पर आ रही है। इस ऊर्जा को ब्रह्म की जो ऊर्जा है, जो हमें ब्रह्मांड हमें देने की कोशिश कर रहा है, तो 1 अंक से जब हम शुरू करते हैं और 9वें अंक पे जाके हम ख़त्म करते हैं तो वो ऊर्जा एक समाप्ति के ऊपर जा रही है। और जो हम अपने दुख हैं, अपने भय हैं, अपना जो भी पुरानी चीज़ें हैं, हम उसको छोड़ के एक नई सोच के साथ, हम सकारात्मक सोच के साथ जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये 999 का जो पोर्टल जो बन रहा है कल के दिन में 9 सितंबर को बनेगा, उसमें पुरानी चीज़ों को हम छोड़ के नई सकारात्मक ऊर्जा को प्राप्त करते हुए अब जब आगे बढ़ेंगे, 9वां अंक जब समाप्त होता है तो एक नए युग की शुरुआत होती है। और ये साल भी 2025 भी एक 9वें ही अंक के ऊपर है, 9 डिजिट के ऊपर है, जो कि एक मंगल का है। तो इस दिन जो 3 अंक जो बन रहे हैं उसमें जब आपका पोर्टल पे 999 का जो पोर्टल बनता है उसमें मंगल की ऊर्जा और इन तीनों को हम जोड़ देंगे 999 तो 27 बनता है। उनको भी ज्योतिष में, अंक ज्योतिष में हम जोड़ते हैं और 7 और 2, 7 केतु का और 2 चंद्रमा का, इन दोनों को जोड़ेंगे, उसका भी टोटल 9 नंबर पे आ रहा है। तो मतलब एक ब्रह्मांड से जो हमारी ऊर्जाएं हमें जो प्राप्त हो रही हैं, एक युग की समाप्ति होते हुए एक नए युग के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। इस ऊर्जा को हम इसमें देखेंगे। कल के वीडियो में आपने हमें देखा होगा कि मैंने बताया था कि एक जो चंद्र ग्रहण आपने देखा वो 122 साल बाद पड़ा था। कल का जो चंद्र ग्रहण था इसी साल में, इसी मंगल के साल में, जनवरी के महीने में आपने देखा होगा कि 144 वर्ष बाद महाकुंभ का मेला हुआ था। बृहस्पति की राशि में ही कुंभ का ये महाकुंभ के रूप में मनाया गया, जो कि 14 जनवरी से लेके 28 फरवरी तक चला था। वो भी देखा आपने। मतलब एक सनातन धर्म के हिसाब से हम देखना चाहेंगे तो ये 9 का अंक हमें मंगल की ऊर्जाएं प्रदान करता है। इस पोर्टल पे जब 999 के अंक पे जब हम जाएंगे तो उसका भी टोटल करके जब जाएंगे तो 9 की ऊर्जा हमें ब्रह्मांड एक ऐसी ऊर्जा, एक सकारात्मक ऊर्जा दे रहा है, जो भी हम इससे मांगेंगे तो वो हमें ज़रूर मिलेगी। एक ऐसा पोर्टल है जो आपके सपनों को पूरा करेगा। इस दिन की जो ऊर्जा है, जब आप उस ऊर्जा को अपने में ग्रहण करेंगे तो ग्रहण करने का तरीका यही है कि आप मंगल की ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए अपने ईष्ट की पूजा करें। आप अपने ईष्ट से जो भी मांगना चाहे मांगें। आपके जो भी ईष्ट हैं, जो भी भगवान की आप पूजा करते हैं, आप उनसे जो चाहे मांग सकते हैं इस वाले दिन। तो सकारात्मक ऊर्जाएं इस दिन आपको ज़रूर मिलेगी। इस ब्रह्मांड से सकारात्मक ऊर्जाएं मिलेंगी। एक पुराने युग का अंत होकर नए युग की तरफ आप बढ़ना शुरू कर देंगे। इसी विचार के साथ में एक ऐसा युग चल रहा है, आपने
इंदिरा गांधी को देखा होगा, क्योंकि युग इस समय के जो मनुष्य मतलब जातक हैं, या मैं हूँ या आप हैं, इसने इंदिरा गांधी को ज़रूर देखा होगा। और जो बच्चे पैदा हुए हैं 1991 से लेके 1985 से लेके अभी तक के जो बच्चे हैं, जो 40 साल के हो चुके हैं, उन्होंने इस युग को, इंदिरा गांधी को नहीं देखा। वो एक किताबों में देखी और एक फ़ोटो में देखी, साक्षात उन्होंने नहीं देख पाया। जबकि इंदिरा गांधी का जन्म 1919 में हुआ था, और वो एक युग जो कि हम आप लोग देख रहे हैं। तो इस ये ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है, जो हमें साक्षात दिखाई देती हैं, वो हमको इसी तरह से काउंट करते हैं। एक ऐसा युग हम देख रहे हैं जिसको हमने पिछले युग में इंदिरा गांधी को भी देखा, हमने नेहरू जी को भी देखा, गांधी जी को भी देखा। जो उम्र के इस पड़ाव में जो अभी तक जीवित हैं, जो 80 साल के हैं, 90 साल के हैं, उन लोगों ने इस युग को भी देखा है, पिछले युग को भी देखा है। तो हम सनातन धर्म के इस जो बदलाव को हम देख रहे हैं, वो इस पुराने लोग समझ रहे हैं, उनसे हमें सीख भी मिलती है, सीखने को भी मिलता है। तो ये जो कल 9 सितंबर को जो एक 999 का पोर्टल बन रहा है, उसमें आपको एक सकारात्मक ऊर्जा लेनी है। इसमें आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, अपने इष्ट की पूजा कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। उसमें अपने हनुमान जी से जो भी आप मांगेंगे, आगे वाले आने वाले टाइम में आपको ये सारी चीज़ें ज़रूर प्राप्त होंगी। सच्चे मन से, सच्चे उससे आप मांगेंगे तो ये पोर्टल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण में आगे बदलाव आ रहा है। पिछले 70 दिन से मंगल भी अपने पिछली शत्रु राशियों में ही भ्रमण कर रहे थे, जो कि 13 तारीख को अपना राशि परिवर्तन करके तुला राशि, शुक्र की राशि में जा रहे हैं। उस हिसाब से आप देखेंगे तो मृत संजीवनी की विद्या के बारे में आपने सुना होगा, जो कि शुक्र से ही हमें प्राप्त हुई थी। उसको भी प्राप्त करने के लिए मंगल ग्रह की ऊर्जा वहाँ से प्राप्त हुई थी। तो तुला राशि में जब प्रवेश करेंगे मंगल 13 तारीख को, तो मंगल की और शुक्र की जो ऊर्जाएं हैं वो आपको देखने को मिलेंगी।